जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको जो है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अच्छी जानकारी देना चाहूँगा आज। इसके पहले हमने डाइस पढ़ा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। डाइस को मैंने आपके पहले इसको स्टैंडर्ड फासा और नॉन स्टैंडर्ड फासा के बारे में मैंने जानकारी दी है। और इसके बाद स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड के बाद मैं आपके सामने जो है दोस्तों लेकर आया हूँ क्यूब और क्यूबॉइड। जैसे कि हम लोग डाइस में पूरी तरह से जान चुके हैं दोस्तों। क्या जान चुके हैं बताइए। सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि जैसे कि जिस तरह डाइस में 6 फलक होते हैं, उसी तरह से क्यूब में भी 6 फलक होते हैं। अपन अगर अब एक 3D इमेज इसकी बनाने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे। इस तरह अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक होने का रीजन क्या है, इसका सही रीजन आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहली बात आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम काउंट करें तो काउंट करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये जैसे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ, और ये 6 हुआ। देखिए 6 फलक होते हैं। 6 फलक के साथ साथ इसमें जो कोर की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी कोर की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कोर की बात, तो कोर में आप देखेंगे, मैं एक रुक जाइए थोड़ा सा बताऊं। हाँ, मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, अगर कोर की बात अगर हम लोग बात करें तो देख पा रहे हैं आप कोर में कितने कोर होते हैं इसके। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहूंगा इसकी कोर। तो आप देखेंगे इसके 8 कोर होते हैं। देखते हैं वो 8 कोर कौन कौन से हैं। कोर मतलब होता है बेटा वो उसकी कोना वाला, ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8। तो ये 8 कोर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा किनारे की बात अगर हम करें, किनारा कि भैया टोटल कितना किनारा होता है, तो इसके किनारे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे इसकी किनारा, तो अपन यहाँ से काउंट करें। जैसे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे बना के एक इमेज आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आप बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बड़े गंभीरता की बात बता रहा हूँ, बड़े अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे कोर जो किनारा होता है बेटा, यानी ये एज जिसको बोलते हैं, एज जो है काउंट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर एज के मैं काउंट करा के आपको दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 12 हो रहे हैं। अब वो कैसे, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये पूरा नीचे का 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ठीक है बेटा, और ये 8 हुआ, और ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ बेटा, और ये हो गया आपका 12। तो कुल मिलाकर हम देखें कि किनारा कितना है बेटा, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो किनारा है, ठीक है, तो किनारा अगर हम बात करें तो कितने हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर इसमें 12 किनारा है। बिल्कुल सही आंसर आपका है। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि ठीक है, किनारे के बाद आप बताएं इसमें कोर कितना है। तो आप यानी कोर यानी कोने का, तो आप बोलेंगे सर 8 है। फिर मैं बोलूंगा इसमें एक काम करिए, इसमें हमें ये बता दीजिए फलक कितने हैं, फलक यानी फेस कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें फेस परेशान ना होइए 6 है। तो बात सही है, और हम लोगों ने इसमें पूरी तरह से देखने की कोशिश भी किया। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो पूरी एक एक चीजें पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा, ये पूरी नोट्स आप बाद में पूरी तरह से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पूरी तरह से आप एक एक चीजें समझ सकते हैं। पहली बात क्लियर करते हैं, जैसे कि किसी घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों जब समान होती हैं, अर्थात जान लीजिए कोई घन है, उसकी सभी लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई इसकी क्या कहलाएगी बेटा, ये इस तरह की जो यहाँ पे ऐसी जो चीजें बनाई जाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो इनकी सब इक्वल होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूब कहते हैं। और यही चीज है, जब इसकी लेंथ ज्यादा हो जाए, हाइट और बेस चाहे इक्वल हो जाएंगे, चाहे हाइट और बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब उसे
उससे बनने वाला जो इमेज होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका क्यूबाइड। क्या होगा मेरे दोस्त बोलाइए, आप कहेंगे सर वो है क्यूबाइड। ठीक है ना, ध्यान रखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, घनाभ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपन इनकी सबके बारे में बात करें तो इसमें घन में जो है कितने फलक होते हैं बेटा, 6 फलक, 6 फेस होते हैं। और इसके बाद 12 जो है एज होते हैं। इसके 12 कितने एज मतलब होता है बेटा किनारा, तो इसके 12 जो है एज होते हैं। इसके बाद हमने 8 जो है कोर होते हैं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो देख पा रहे होंगे, आगे हम अगर बात करें तो देखिए सबसे अच्छा टॉपिक लेके अभी आए हैं जिससे क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं। वो टॉपिक है बेटा बड़े घन को छोटे घनों में काटना, यानी जो बड़े घन होते हैं बेटा उसे छोटे घनों में काटना। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि जो सबसे बड़ा घन होता है, जैसे ये बड़ा घन है मान लो, और इस घन में अगर आप इस घन को अगर आप छोटा छोटा टुकड़ा करना चाहते हैं, जैसे ये इस तरह का ऐसे, ऐसे इस तरह का ऐसे, और ऐसे इस तरह का ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे, इधर भी इसी तरह से ऐसे, और इसी तरह से ऐसे। तो इनका अगर आप जैसे कई छोटे छोटे घन में कटाई कर रहे हैं तो कितने, जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन कह दिया कि भैया 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन है और उसे 2 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए घन मतलब क्यूब, क्यूब की वैल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर आप वैल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड, जो उसकी साइड होती है बेटा उसका क्यूब होता है, उसका क्यूब ही वैल्यूम ऑफ साइड होती है। तो अब इसके बाद देखिए इसका भी वैल्यूम और इसका भी वैल्यूम, अगर इसकी वैल्यूम हमें पता आयतन पता चल जाए और इसकी आयतन पता चल जाए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाए कितने नंबर में, कितनी संख्या में वो घन बनेगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं बताइए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, इसके लिए एग्री होंगे। तो देखिए 4 अगर हम बात करते हैं, 4 है बड़े वाले का, तो 4 का क्यूब जो होता है आपका 64 होता है। इसी तरह A2 का क्यूब होता है बेटा 8 होता है। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालना है जिसमें डिवाइड कर देंगे, तो 8 8 जा 64, सीधा सीधा बात है, इसमें जो भी आंसर आएगा 8 इसमें बनेगा, यानी कितने बनेंगे बेटा 8 बनेंगे। तो इसी तरह के आप लोग ये सूत्र को ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला है बेटा। n अगर नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा को आपको लेना है, फिर दूसरे वाले घन की भुजा। वैसे मैं आपको बता दूं अगर इस तरह नहीं करना है आपको तो ऐसे में आपका आंसर अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं आपको कह दूं कि बड़ा घन कितना है पहले ये बताइए, तो आप कहेंगे सर बड़ा घन, तो आप कहेंगे तो सर कहेंगे बड़ा घन तो 4 है। फिर मैं कह दूंगा छोटा घन कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 है। इसके इसमें डिवाइड कर दो, आप कहोगे सर 4 आ गया, बिल्कुल सही है। अब 4, अब इसी का होल क्यूब कर दो भैया, इसी का होल क्यूब करके देख लो तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे आप समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अपन उस तरह से अगर दिमाग लगाएं तो पहले वाला का क्यूब, पहले वाले का क्यूब किए, फिर दूसरे नीचे वाले का क्यूब किए अपन, अब करेंगे तो आखिरकार आप खुद बताइए यहाँ पे 64 ही तो आएगा। तो आपका सही आंसर आपस में 64 ही हो गया। तो आप लोग इससे बड़े हमें जानकारी मिल गई। अब देखिए एक नया टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो नया टॉपिक आपके लिए ये आया कि विभाजन के बाद घनों की पहचान कैसे होती है। तो विभाजन के बाद घनों की पहचान के लिए हमें अलग अलग सूत्रों का निर्धारण करना पड़ता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो ये जैसे कोई घन है, मान लीजिए पहले कहीं ना कहीं ये घन रहा होगा, और ये मतलब सॉरी ये घनाभ है, आई एम सॉरी ये क्या है बेटा घनाभ है। और घनाभ में आपने देखा होगा थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब बढ़ जाती है, सही है ना बेटा, आप कहेंगे जी सर। अभी हम इसमें कटौती कर रहे हैं काटने की, और इसमें कट लगाएं, अगर मान लो इसमें हम कट लगा रहे हैं तो इस तरह की कट लगेगा बेटा, कट लगेगा कि नहीं बताओ, लगेगा, ऐसे कट लगना चालू हो जाएगा। इसी तरह एक बार ऐसे कट लगाएं तो इस तरह से कट करेगा, लगेगा नहीं लगेगा बताओ, आप कहेंगे सर लगेगा। तो बस यही इसमें इसी तरह से कट लगा हुआ है।
ऊपरी वाला जो क्षेत्र होगा बेटा, ये वाला पार्ट जो आपका दिख रहा होगा इतना, ये पूरा पार्ट की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे कि ये ऊपरी वाला क्षेत्र है। इसके बाद एक नीचे वाला है, देखिए ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये नीचे वाला क्षेत्र है ये आपका, ये मैं बता रहा हूँ, ये डिब्बे जैसे आकार है, ये नीचे वाला। और जो बच गया बीच वाला मेरे दोस्त, ये बीच वाला पार्ट होता है, इसी को मध्य स्तर, ऊपरी स्तर और निचला स्तर, इसी से पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है मेरे दोस्त, इसी में पूरा बेस्ड है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है बेटा, आपको एक एक चीजें बड़ा इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी होगा। बस आप मन लगा के इसको सुनिए। सबसे पहली बात, इंग्लिश में इनको क्या क्या बोलते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इनको एस, एस मीन्स होता है शीर्ष घन। शीर्ष घन मतलब इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, कॉर्नर कोने का जो होता है। इसके बाद एम, एम मतलब मिडिल, मिडिल क्यूब होता है जो बीच का होता है। और सी मतलब केंद्रीय यानी सेंट्रल क्यूब, जो अंदर की चीजें होती हैं उसको सेंट्रल क्यूब में अंतर्गत हम बात करते हैं। इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं, कैसे इनके सूत्र होता है, कौन सा कुछ चीजें। शीर्ष घन तो आप बता चुका हूं कि कोई भी घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें 8 ही होता है, उसमें कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, उसमें 8 ही होता है मेरे दोस्त, 8। ठीक है ना, तो इसमें आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसमें 8 ही होता है। आप पहली बात जान लीजिए। अब हम बात करते हैं शीर्ष घन की। देखिए ऐसे घन प्रत्येक शीर्ष अर्थात कोने पर स्थित होते हैं। प्रत्येक घन के लिए इनकी संख्या हमेशा 8 होती है, क्योंकि किसी भी घन में 8 कोण या शीर्ष होते हैं। इसलिए मैं बोला ना, एक बड़ा घन विभाजन के बाद चाहे n बराबर छोटे घन में विभक्त हो चाहे कुछ भी हो, इनके शीर्षों की संख्या 8 ही होंगी। समझ में आया? कोई यानी शीर्षों की संख्या आपको चेंजिंग नहीं जाएगी मेरे दोस्त। एक एक बातों को आप समझिए, बड़ा अच्छा लगेगा, मेरी बात मानेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई रे, हम कुछ सीखने आए हैं और सीख रहे हैं। बस आप, मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीजों को बस आपको बड़े शिद्दत से सुनिए, सीखिए, इसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा। देखिए बेटा, कोई भी चीज जल्दी नहीं मिल जाती है बेटा, समझ रहे हैं ना, कोई बिना मेहनत के कोई चीज आज तक किसी को नहीं मिली है। चाहे जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति से आप मिलिए, वो यही बताएगा कि बेटा आप मेहनत को करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात इसमें देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण समझिए। यहाँ पे कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। बताइए कोने पर स्थित अर्थात शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। मैं कह रहा हूँ चाहे वो 3 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटे, चाहे वो 5 सेंटीमीटर टुकड़े काटे 15 की, उससे मतलब नहीं है। कोरों घनों की अगर शीर्ष घनों की बात कर ले, शीर्षों की बात करें, तो वो आंसर फिक्स होता है, 8 ही माना जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। एक एक बातें बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं और आपको समझ भी आता होगा। नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक चल रहा है वो मध्य घन, जिसके मिडिल घन की क्यूब की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। ऐसे घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में होते हैं, आप सब जानते हो। जैसे हमने मध्य में अभी किनारा की बात, एज की बात किया था, एज यानी किनारा। तो किनारा जो अगर हम बात करते हैं हर कोर की बात, अगर कोर के अलावा किनारे यानी एज की बात करें, तो आप देख पा रहे हो टोटल हमने 12 गिनवाया था, गिनाया था कि नहीं गिनाया था, उसी बेस से फार्मूला बन जाता है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू आप जान चुके हो, n की वैल्यू ज्यादातर बड़े घन और बटे छोटे घन को डिवाइड कर दोगे, अपन आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इसलिए इसके लिए कौन सा सूत्र यूज होता है बेटा, तो मध्य के लिए, मध्य घनों की संख्या के लिए 12 इंटू n माइनस 2 होता है। जी हाँ, 12 इंटू n माइनस 2 होता है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, और इसको याद करके रख ही लीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पूरी तरह से काम आने वाला है। देखिए इसकी क्वेश्चन थोड़ा देखें। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए कि मध्य घनों की संख्या क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे देखा करिए कि क्या पूछ रहा है। अब देखिए, अगर मध्य घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, अगर मध्य घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो आप भी इससे कम नहीं हैं। पहली बात, ये वाला फार्मूला आप हट्टम फट लगा दोगे कि ले भैया ये तुम्हारे लिए।
क्या बोलोगे, ले भैया ये तुम्हारे लिए। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। देखिए यही सूत्र था ना, यहाँ पे एक बार मिला लीजिए, बिल्कुल यही था। ठीक है, तो अब आप इसके बाद करेंगे क्या, सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान का मतलब ये होता है बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घनों की भुजा की लंबाई। जी हाँ दोस्तों, बटे छोटे घनों की भुजा की लंबाई, छोटे घनों की भुजा की लंबाई। तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे जी हाँ सर, बड़े घन तो 15 सेंटीमीटर का था और छोटे घन बच रहा है कितने, आप कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। आप कट करिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूएशन रख दीजिए, 12 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 12 इंटू 5 में 2 माइनस जाएगा, आप कहेंगे सर 3 आया। तो 12 तिहाई 36, इसका सही आंसर है बेटा 36 मध्य घनों की संख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य घनों की संख्या टोटल 36 होगी। इसको आप बिल्कुल अच्छी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं केंद्रीय घनों की संख्या। केंद्रीय घनों की यानी सेंट्रल की अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालोगे और n की वैल्यू मैं बता चुका हूं। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप जानते हो सरफेस 6 होता है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर। तो आप देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। बताइए कि केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी। अब आप बताइए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं, 3 सेंटीमीटर भुजा में काटा गया है तो 3 से कट करेंगे, तो आपका आंसर 3 पचे 15 बचेगा। अब केंद्रीय घनों की संख्या हमें निकालना है, तो 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी सीधा सीधा हम बात अगर करें तो n की वैल्यू आप देख पा रहे हो 5 है। फिर यहाँ पे 2 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर बनेगा क्या दोस्तों, तो 5 में 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो 6 3 जा 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, इसके बाद आप गलत हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी है मेरे दोस्त, मैंने जल्दीबाजी में स्क्वायर करना भूल गया, अभी आप रुक जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 आया और 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 6 जा 54। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर 54 ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक चीजें मैं बड़े सिद्धा से समझा रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ ये पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आती होगी। नेक्स्ट की बात हम करें दोस्तों, नेक्स्ट की बात, तो नेक्स्ट में देखिए अंतः केंद्रीय घनों की बात करें तो ऐसे प्रत्येक सतह के केंद्रीय घन से अंदर की ओर मध्य में स्थित होते हैं और यह बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक बड़ा घन विभाजन के बाद n बराबर घनों में विभक्त हो तो विभाजन के बाद अंतः केंद्रीय घनों की संख्या ये वाला होता है। यानी अंतः केंद्रीय, अभी अंतः मतलब घन की अलग बात है और अंतः केंद्रीय, अभी केंद्रीय बात है, अब अंतः केंद्रीय होगा। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का सूत्र ये हो जाता है मेरे दोस्त, क्या हो जाता है, n माइनस 2 का होल क्यूब, बस यही रहता है। n की वैल्यू तो आप जैसे जानते हो निकाल ही चुके हो। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम भली भांति से समझें, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको अगर देखें 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। तो अपन बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात 15 सेंटीमीटर के कोई घन है, उसे 3 सेंटीमीटर टुकड़े में काट रहे हैं, तो n की संख्या अगर हम निकालें तो आप पाएंगे सर यहाँ पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर तो 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे कि केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे n माइनस 2 का होल क्यूब, वेरी गुड। और n की वैल्यू अपन 5 निकाले हैं बेटा, तो यहाँ पे आप 5 निकालेंगे और माइनस 2 कर देंगे मेरे दोस्त और होल क्यूब कर देंगे। अब इसके बाद 5 से 2 माइनस किए तो आप कहेंगे सर 3 आया,
3 का क्यूब आप लगातार कर देंगे तो आपको मैं 101% बता रहा हूं 27 इसका सही आंसर आ ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लगन से अगर इस चीजों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं भैया, यहाँ पे जो भी बात हो रही है बिल्कुल वफादारी के साथ एक एक चीजें बड़ी शिद्दत से समझाई जा रही है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक, इस वीडियो को कर देना यार, कम से कम इतना तो आपको आप कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या तो हमने बता दिया, यही सूत्र था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है। अब इनको याद रखने के लिए बेटा इन चीजें बताए गए, जैसे घन की प्रत्येक कोर अगर आपसे पूछे तो आप बता रहे हैं बड़े घन की हमेशा भुजा और छोटे घन की भुजा से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा n की वैल्यू होगा, और इसी को n की वैल्यू हम सब जगह से निकालते आए हैं ना। अब कुल छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घन को अगर निकालना है बेटा तो पूरे उसी का क्यूब कर दो, क्योंकि जब उसकी वैल्यूएशन आपको पता चल जाएगी तो केवल उसको क्यूब करना पड़ेगा। अच्छा, शीर्ष घनों की संख्या बस पूछे तो भैया वो फिक्सेबल है, 8 है। और मध्य घनों की संख्या निकालने के लिए बेटा आपको ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा जो हमने बता चुका है। केंद्रीय घनों की संख्या अगर आपको निकालना है दोस्तों तो आप इसको करना पड़ेगा आपको यार, और अगर अंतः केंद्रीय घनों की संख्या आपको निकालना है तो दोस्तों इसको आपको करना बेझिझक करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं एक एक चीजें बड़ी शिद्दत और बड़ी सम से पढ़ रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है आपको भी, और आनंद क्यों नहीं आएगा भाई, आप एक एक चीजों को पूरी बात। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके ये जो 3 तरीके का 4 तरीके जो टाइप तरह के क्वेश्चन बताया मैंने, इस क्वेश्चन को देख करके आपको मैं बता दूं कि आप 101% बता रहा हूं आपको भी, आप गेस भी कर लिए होंगे कि क्वेश्चन उससे जो भी आए बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी प्रैक्टिस बेस बढ़े करेंगे। अब रंग के आधार पर रंगीन या रंगीन फलकों वाले घनों का निर्धारण करना है, इसके लिए हम बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर बाय चांस कोई यदि घनाभ है या घन है, अब वो घन हमने आपके सामने रख दिया, समझते जाइए, और इसकी बाहरी तरफ से हमने इसको कलर कर दिया। अब देखो बेटा, बाहरी तरफ से अगर आप कलर करोगे, मान लीजिए इसको हम कलर कर दे रहे हैं, एक मिनट, देखिए कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बाय चांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कलर जो जब हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पे बहुत समय की बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हम जो कलर कर रहे हैं यहाँ पे, समझिए मेरी बात, अब ये ऊपरी भाग कलर होगा भैया, क्योंकि 3D इमेज आपको दिखा दी है, इसका मतलब थोड़ी के अंदर भी कलर हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब उसको अगर हम दिमाग लगाएं, अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसके कट कर दें, अब इसको हम कट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं कट ऐसा भी होता होगा जो कि केवल एक तरफ रंगीन होता होगा, और कुछ कट ऐसे होते हैं जिसकी 3 तरफ रंगीन रहते होंगे, और कुछ कट ऐसे हो जिसकी 2 सतह रंगीन होते होंगे, और कुछ कट अंदर ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर यहाँ पे बीच पे जो कि एक भी सतह उनका रंगीन नहीं होगा, एक भी सतह रंगीन नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन स्थिति को बताने के लिए मैं ये चित्र लेकर आया हूँ। सबसे पहले चित्र में देखें तो डायग्राम में कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे देखिए जैसे 1 लिखा है, 1 का मतलब यहाँ पे केवल ये जो ये यहाँ इसको निकालोगे ना बेटा, इसको जब निकालोगे आप तो जो ये घन निकलेगा ना बेटा, ये ऊपरी वाला पार्ट बस घन होगा। यहाँ से अगर कोण से अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको मैं बता दूं ना, ये वाला पार्ट, उस पीछे वाला पार्ट और उस वाले पार्ट, 3 जगह रंगीन होंगे। इसके बारे में देखो यहाँ पे भी इसी तरह की स्थिति बनेगी, बीच में केवल 2 ही घन होते हैं, और मतलब ये बीच में किनारा वाला बीच होता है जो ये, और अंदर जो मीडिएटर बिल्कुल सेंटर मध्य वाला होगा वो अंतः केंद्रीय वाला होगा, उसमें एक ही घन रंगीन होगा।
लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बीच में भी जहां होगा उसमें भी कोई पार्ट एक बार ऐसे, जैसे ये खुक्का खुक्का के अंदर देखेंगे तो उसमें कोई भी घन रंगीन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हम करेंगे। तो केवल एक सतह रंगीन वाले को क्वेश्चन आता है, दो सतह रंगीन वाले घनों को ज्ञात करने के लिए आता है, तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है। तो ये पूरी बातें आप यहाँ से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। अब मैं आपको ले जाता हूं मेन मकसद पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो रंगीन सतह से बनाया गया है, सेकंड में पहले वाला मैं आपको फिर बात बता दूंगा, हो सकता है वो छूट गया हो। केवल दो रंगीन घनों की संख्या निकालने की क्या सूत्र होता है? केवल दो रंगीन घनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है बेटा n-2। एक मिनट, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसको मैं यहीं पे रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बस फ्यू मिनट्स ओनली। मेरे को आप 2 से 4 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे मिस्टेक क्या हो गया था। और साथ साथ बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैं YouTube में भी अपनी वीडियो लगातार डाल रहा हूं, और आप YouTube से जैसे जान ही रहे हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके ये पूरी वीडियो जितने मैंने आपके सामने साझा कर रहा है, जिसके सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो पूरी बातें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे केवल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो रंगीन फलकों की संख्या, घनों की संख्या निकालने के लिए दे दिया है डायरेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा छूट गया है, इसको मैं यहीं पे रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आपको क्या होगा कि वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बाद में आपको, बाद में मैं भी परेशान हूँ ना आप परेशान हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, केवल एक, देखिए यहाँ पे हम याद करेंगे, केवल एक रंगीन सतह, एक एक रंगीन सतह, केवल एक रंगीन सतह, केवल एक रंगीन सतह को ज्ञात करना। थोड़ी सी इसमें थोड़ा वो है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग डाउन हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहली बात आपको बता दूं, केवल एक रंगीन सतह में एक ही फार्मूला होता है बेटा, कि ये आपको ये की चीज याद कर लो, n-2 का होल स्क्वायर कर देना है आपको, और इंटू 6 कर देना, बस ये फार्मूला है केवल एक घनों की संख्या। आप कहोगे सर n कैसे निकलेगा? तो n का मान तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कि जो बड़े घन होंगे, बड़े घनों से छोटे घनों को डिवाइड कर देना है, बड़े घनों से छोटे घनों को क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना है, तो आपको n की वैल्यू निकल जाएगी। सही बात है। जैसे किसी घन की सतह का एक समान रंग से रंगा गया है तथा इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे घन या बराबर घन इस हो सके, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगा। देखिए बेटा यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कैसे निकाला जाएगा? आप कहोगे सर ये कैसे निकलेगा? देखो भैया 125 घनों में काट दिया गया है, यानी जो भी होगा इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तभी ये n की वैल्यू पता चलेगा। क्योंकि वो वाला, ये वाला n की वैल्यू जो आती थी वो केवल घनों की टुकड़ों की संख्या नहीं देती थी, लेकिन जब किसी सवाल में टुकड़ों की संख्या दे देगी तब आपको ये वाला फार्मूला लगाने पड़ेगा। तब 125 का क्यूब रूट निकालोगे अगर, तो आपको मैं बता दूं 5 इंटू ये 5, तो ये 5 में से एक पेयर बना आपको, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है तो आपका ये 5 आ ही जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे कि अभी संख्या कैसे निकालेंगे। तो n-2 का, ठीक है, होल स्क्वायर इंटू 6, तो n की वैल्यू कितना है बेटा? तो आप कहेंगे सर 5 है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। 5 में आप 2 का होल स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 में आप 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 जा 9 और 9 6 जा आपका आंसर आ जाएगा 54। यानी आपका जो आंसर बन रहा है मेरे दोस्त, वो 54 ऐसे घन होंगे जिनके केवल एक सतह क्या होंगे, रंगीन होंगे, जिसके केवल एक सतह क्या होंगे मेरे दोस्त, रंगीन होंगे। बस यहाँ की बातें हैं, केवल दो रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या ये कैसे निकलेगा? तो देखो मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहां पे देखिए बेटा, सॉरी
देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया। हाँ अब यहाँ पे समझिए, वहां पे अपन सूत्र ये था n माइनस टू इंटू का होल स्क्वायर इंटू 6 था, सही बात है ना। अब इसमें ये वाला सूत्र आ जाएगा बेटा, n माइनस टू का इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 12, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसके लिए ये क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये देखिए, इसी में बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात आप लिए देखेंगे कि A125 आपको दिख रहा है, 125 छोटे घन बराबर घन हो सकते हैं, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। बेटा आप ये बताइए, 125 सेम टू सेम है, आप 125 का क्यूब रूट निकाल देंगे, क्या करेंगे जल्दी बोलो, क्यूब रूट निकाल देंगे सर, बिल्कुल सही है। तो आपका 5 आ जाएगा, और 5 के बाद इस वैल्यूशन में रख देंगे, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, होल स्क्वायर इसमें नहीं होगा, इसमें 12 होगा, तो आप 3 निकालेंगे और 3 इंटू 12 करेंगे मेरे दोस्त, कर दीजिए, आपका आंसर 36, वेरी गुड, ये आपका 36 हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, पूरी बात बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, आप एक एक चीजें समझेंगे ना, पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। 3 रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या, अरे यार इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 रंगीन मतलब कौन कौन पे होंगे, कोर कोर पे, और कोर कोर पे यानी समझ लीजिए जितने कोर होते हैं, कितने कोर होते हैं, आप कहेंगे सर अरे भैया हमें बताई तो थे अभी आप 8 कोर होते हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसका मतलब 8 ही होंगे, चाहे कुछ ही कितना घन चाहे काट दे। तो आप यहाँ तक की बातें बताइए, कितना अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी मैं प्रैक्टिस सेट पूरी बातें पूरी क्लियर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत अभी देखो कोई फलक रंगीन ना हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी पूरी बात बताऊंगा, और इसके बाद आपको भिन्न भिन्न कलर कैसे आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको इतना दूर तक पढ़ाई दिया हूं, तो थोड़ा सा और जान लो, कोई फलक रंगीन ना हो, ऐसे घन क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले n-2 का कर दिया करो, होल क्यूब कर देना, आपको 101% है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो एक भी सतह रंगीन ना होंगे। कैसे देखिए, आपको बता रहा हूँ 125 दिया है, आप बोलेंगे जी सर, अब 125 में आप यहाँ पे बताइए 125 का आप क्यूब रूट निकालिए प्रभु, आप कहेंगे जी सर, आप निकाल देंगे, बिल्कुल सही, आप 5 निकाल देंगे, आप बोलेंगे यस। अब आप यार उस फार्मूले में रख दो यार दादा, कौन से फार्मूले में, n-2 का होल क्यूब में, तो n-2 के होल क्यूब में फार्मूला बड़े प्रेम से रख देंगे, तो 5 में 2 गए और इसके बाद क्यूब करोगे तो मेरे दोस्त 3 का होल क्यूब होगा, आप बोलेंगे जी सर, और 3 का आप आ जाएगा